संदेश खाली को चलो कलकत्ता में, वहाँ तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? सर अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या आप जैसे जो तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार। आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है। देखा 2 साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लेकर स्कैम कर रही है, अब भूल गए आप उस बात को। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जनता ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है। दोस्तों आज के इस डिबेट में जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जनता सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनता के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता पे चिल्लाने लगे। इससे डिबेट में जनता ने किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बंगला नहीं लेंगे, बंगला चिंटू प्रवक्ता इसी को कहते हैं। चिंटू प्रवक्ता इसी को बीच में इसी को चिंटू प्रवक्ता कहते हैं, बीच में बोलते हैं। चिंटू प्रवक्ता तुम ही हो। सुनो, जब अभी क्या हुआ, देखिए इनको क्या बोले, हो सकता है सूरज ढलने से पहले पता लगा नीतीश कुमार जी फिर हमारे पास आके बैठ गए। बोलते हुए तो डरने लगता है। बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं है। 18 महीने की एवरेज है नीतीश कुमार जी की। 18 महीने में इधर उधर कूदते रहते हैं। एक विकेट पूछे, इसका जवाब दीजिए। अब सुनिए, आगे सुनिए। पूरी विधानसभा कितनी कैसी जगह होती है? विधानसभा, बिहार विधानसभा में क्या क्या बोला था नीतीश कुमार जी ने? मैं उस पर कुछ नहीं बोला था, माफी मेरी मांगा नहीं बोली थी। माफी मांगने की छोड़ो, माफी मांगा उन्होंने। क्या क्या बोला था? तुम्हारे को शर्म करो, क्या क्या बोला था? अगर यह चला दिया जाए तो लोग सुन नहीं पाएंगे। तुमने क्या क्या बोला था? अरे माफी मांगा उन्होंने। तुम माफी मांगते रहो, भगवान जगन्नाथ का मजाक उड़ाते हो। माफी मांग ली, महिला को क्या क्या तुमने विधानसभा में बोला? तुमने माफी मांग ली। चिंटू प्रवक्ता देखे आपने अपनी बारी तो नहीं बोला बीच में। तुमने चिंटू प्रवक्ता बोला किसी को, हम बोल रहे हैं ना पूरी की जब आपके मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करा बिहार विधानसभा में, सबसे पहले बीजेपी लोगों ने आपको क्या क्या कहा मैं इन्हीं स्टेजेस पर दिखा दूंगा, दुनिया भर की आपको निकाल के दिखाता हूं। आपके प्रवक्ता क्या क्या कह रहे थे उनको कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, अब खत्म हो जाएंगे। फिर आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरे जब तुम्हारी 400 पार हो रही है भैया, तो तुम्हें नीतीश कुमार के पैर पकड़ने की जरूरत है, अजीत पवार के पैर पकड़ने की जरूरत है, हेमंत शर्मा की तुम्हें जरूरत है। आपने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला था सर? साथ खड़े हैं आप, किस मुंह से बोल रहे हैं? आप लोगों ने तो सोनिया गांधी, शीला दीक्षित अब नहीं रही, शीला दीक्षित के लिए क्या क्या उलझिएगा तो पैर मिट्टी में धंस जाएगा, पैर मिट्टी में धंस जाएगा। इशू पर आइए। राधिका खेड़ा, स्वाति मालीवाल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, इसलिए इन इश्यूज पे चुप रहना है। देखिए ये नॉन इशू है। देखो आप भी एक महिला है, मेरे घर में भी एक बिटिया भी है, और जो इस पार्टी की शुरुआत करी तो मैं आपको बता दूं आप वहां पे थी, मुझे आज भी वो याद है। इस रेल भवन पे भी हम आपके सामने खड़े थे, तब विधायक नहीं थे। उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर हो रहा था तो दामनी वाले केस के ऊपर चल रहा था, और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल इसमें साथ में एक पैरेलल चलता था, इसमें स्वाति मालीवाल भी थी। ठीक है ना? अब हुआ यह है कि अभी 2 महीने पहले जिनको राज्यसभा भेजा, ये कह रहे चुन के आए हैं, अब ये बोले थे जेडीयू वाले चुन के नहीं आए हैं, उनको पार्टी ने भेजा है। उसके बाद में किसी को मोहरा बना के अब उनके ऊपर केसेस है एसीबी के अंदर, उसके ऊपर दबा के, जैसे हमारे एक मंत्री को ले लिया, किसी पे लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि लोग परेशान होकर कोई जाना नहीं चाहता। ठीक है, सवाल ये है जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को, कि उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए, किए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में। और यही अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे? आप दोनों लोगों में बताएं। नहीं तो फिर सवाल नहीं होगा। इसका जवाब ले लेने दीजिए मुझे। खड़े होइए सर। अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनको तानाशाह बोलने की क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या आप जैसे युवाओं पर जिस तरह लाठियां चल रही है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बावजूद, बिहार में जिस तरह लाठियां चलाती है इनकी सरकार, देश में जिस तरह संविधान बदलने का काम करती है, पूरा देश देख रहा है। 3-4 लेके तो फिर टाइम नहीं मिलता सर, इतनी देर बड़े भाई बोल रहे, सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूँ और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा दी, इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। और मुझे सब कुछ चाहिए,
तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 गांधी परिवार नहीं चाहिए। जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार हूं। तानाशाही नहीं चाहिए, ये पूरा देश चाहता है सर, इसीलिए सवाल सुन लीजिए 4 जून को मोदी जी से देश क्यों मुक्ति मिल रही है। सवाल सुन लीजिए क्योंकि जनता से मत भिड़िए, पूछे सुन लीजिए। मैं बात कर रहा सर हूँ, जवाब देना है, मेरे को चाहिए। सर ये है ऐसी आपका? आदत क्यों है दोनों- विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, हो सर गया, एक हो सेकंड गया, सर, भाषण सुप्रिया नहीं, सुलेज सवाल जी, पूछिए। सर सुप्रिया सवाल सुलेज जी पूछिए, ने, भाषण नहीं, सर लीक सुप्रिया कर लाए सुलेज हैं, जी प्लान ने, करके पूछिए, सर बोलिए, सवाल सवाल पूछ, पूछिए। सर सवाल सुनिए सवाल सर। पूछिए, एक खत्म हो घंटा गया में सवाल नहीं चलता है। 2 साल पहले और सुप्रिया लोगों जी को मौका ने मिलेगा। 2 साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लिकर स्कैम कर रही है। अब भूल गए आप उस बात को? देखिए दो ये- दो 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 प्रश्न है निर्भया के चिट्ठी साथ भी दे रहे हैं जोड़ना सर, है एक बार प्रश्न दिखा को। दीजिए। निर्भया पहुंचे, का चिट्ठी भी दे रहे हैं। निर्भया का प्रश्न एकदम कम से दिल कम पे लिए माता हुए जी ने हैं, उठाया और बताओ, चली गई लगता नहीं, है। 3 सवाल के बाद, माता 3 जी सवाल के बाद। निर्भया के बारे में कम से कम हमने निर्भया कोष बना ले, करके सर। और पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। 3 सवाल मोदी से जी ने तोड़ उस लूंगी कोष को अजय जी। खत्म कर दिया। अजय जी। मैंने 10 सर, सेकंड मेरा का जवाब देने सवाल दीजिए। आम आदमी पार्टी 20 से है प्रश्न कि करेंगे सर तो आज कैसे जब होगा? वो जवाब विधायक देने- जी, विधायक जवाब देने जब दीजिए वो 2 मिनट। महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। और मेरा दूसरा सवाल गौरव जी से, आप बात कर रहे हैं महिला के अत्याचार, आज इलेक्शन है तो महिला के आप हाथरस भूल गए। हाथरस में वो महिला का रातों रात आपने अंतिम संस्कार कर दिया। कोई बात, आप ब्रजभूषण शरण को भूल गए, उनके बेटे को आपने इलेक्शन दे दिया जो वो बराबर यहीं पे धरना देती रही, आप उनको भूल गए। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। हमारी पार्टी को आखिरी- आखिरी- दो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, स्वाति मालीवाल और रेसलर्स प्रोटेस्ट सारी बातें हो रही हैं, पर आप लोगों ने खुद क्या किया? आप एक दूसरे का डेटा देते हैं कि उनकी पार्टी के समय ये हुआ, उस समय ये हुआ जब वो सरकार में थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, ना दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा। वुमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन। प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने अपना वादा किया था पेंशन का, जब आप मोनोफेस्टो में थे, फिर आपने अब क्यों बदल दिया कि लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी? अब एक राउंड जवाब देने दीजिए। बहुत शायराना अंदाज चल रहा है यहाँ पे, जरा सुनिएगा। अरे बस जनता को बोले दिए, प्लीज मिस्टर पंजाबी। बहुत शायराना अंदाज में आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा कि जो आप लोग इतना आप सब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए देश से गरीबी को हटा रहे हैं, भटक रहे हैं। चलिए उपाध्याय जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही सवाल आए थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से आएंगे विधायक। निर्भया कांड की जवाब मैंने दिया है कि निर्भया में किस तरह हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया और ये सरकार जो आई है उसके बजट को खत्म कर दी, न के बराबर कर दी, उसका खर्चा भी नहीं करती। और उनके बच्चों को यदि हमने सहारा दिया, राहुल गांधी जी ने स्वयं सहारा दिया, तो बाद में उन्होंने खुद बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। जहां तक बात आपने तानाशाही की है और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के जड़ को मजबूत करने का काम की है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, युवाओं के लिए 5 न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की न्याय की बात कर रहे हैं और साथ में श्रमिक किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने जो 25 गारंटियां दी हैं उन गारंटियों पर भरोसा, हमने जो अभी 10 साल पहले जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने काम किया था, आज उसी का फल कहीं ना कहीं इस देश में दिखता है। इस सरकार तो सिर्फ झूठ और हिंदू मुस्लिम और गाली गलौज और हिंसा के नाम पे राजनीति कर रही है, सिर्फ सियासत करना चाहती है। पूरा देश देख पार्टी ने क्यों किनारा कर लिया ऐसे स्वाति मालीवाल से, जो महिलाओं की आवाज बन रही थी? वो प्रश्न था बच्चे। देखिए, कोई जब तक सिंघम ठीक काम कर रहा है तो उसका साथ देंगे। सिंघम कहा था केजरीवाल जी ने अगर कोई आदमी जब तक ठीक काम कर रहा है उसका साथ देंगे, नहीं करेगा तो उसके साथ कैसे खड़े होंगे? अब उन्होंने कहा कि भाई पानी नहीं आ रहा तो यमुना के लिए बोल रहे, यमुना यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप जाके चलिए, जिस यमुना में खराब टाइम पे भी 672 का पानी का लेवल होता है, उस टाइम 670.9 है। अब दिल्ली में पानी नहीं आएगा, यमुना नहीं होगी, तो हरियाणा में उसको रोक लेते तो बताए नहीं पब्लिक को। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। अगर आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में इन नेताओं के बारे में जो 2 शब्द जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।